चीन ने सीपेक से हाथ खींच लिया है और ये नतीजा है पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बतों का। चाइना ने सोचा कि सीपेक में और इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है, तो उन्होंने मना कर दिया। चाइना फाइनेंसिंग रुक चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रेलवे लाइन आ रही थी, इसमें जो चाइना अगर आप देखें तो बैकिंग कर रहा था, इसको फाइनेंस कर रहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था पूरे के पूरे सीपेक में, और इसी से चाइना को बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट पर चीन का धोखा। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए चीन नहीं दे रहा है पैसा। वित्तीय सुरक्षा खतरे को देखते हुए चीन पीछे हट गया है। अब पीएम शहबाज ने लगाई है एशियाई विकास बैंक से गुहार। ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो सीपेक 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अमेरिका घुस रहा है, चाइना सीपेक से बाहर निकलता जा रहा है। अब चाइना को यह समझ में आ गया है कि यहां पर रेत में पानी डालना जो है फिर भी शायद कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन यहां पर पैसे डालना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब वो हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि वो जो आधे अधूरे हम चाइना के जरिए काम पूरे कराने वाले थे, अमेरिका तो करने से रहा, वो कहेगा कि तुम इससे करा रहे थे, करा लो। तो अब पैसे कहां से आए? अब ये सोचिए कि जो प्रोजेक्ट 2015 में $46 बिलियन का उन्होंने बजट रखा था, वो $70 बिलियन हो गया और उसका ऑब्जेक्टिव भी 30% रह गया है। तो कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि अब कोई मतलब भी नहीं है। और देखा जाए तो सीपेक एक तरह से चाइना ने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे पाकिस्तान के सॉवरेन एसेट्स को वो अपने नाम कर सकता है। इसके लिए आप देखिए चाइना ने क्या किया। अभी सीपेक है क्या एक्चुअली? चाइना ने उधर रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, रेलवे लाइन बनाई, पावर प्रोजेक्ट बनाए, ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सके बिटवीन ग्वादर टू जिंगजियांग प्रोविंस। ठीक है, तो आप अपने घर में अगर समझ लीजिए आपकी जमीन होती है और मैं उस जमीन पे मैं बोलता हूँ मुझे छोटा सा एक रास्ता दे दो, तो क्या आप रोहित जी मेरे को ये बताइए, मैं उधर अपने ही लोग भेजता हूँ और अपना ही वो बनाता हूँ, तो क्या मैं जो मैंने उधर कैपिटल लगाया है, जो मैंने अपने लोग भेज के मटेरियल लगाया, तो क्या वो कर्जा हो जाता है आपके ऊपर? आप क्या करोगे, मेरे से रॉयल्टी लोगे, मेरे को बोलोगे आप मेरी जमीन यूज कर रहे हो, आप मेरे को रॉयल्टी दो। पर चाइना ने क्या किया आपने देखा क्या? $70 बिलियन डाल भी दिए, इस इन्वेस्टमेंट को डेट बना के चाइना पाकिस्तान के सर पे डाल दिया, वो भी 5 से 6% इंटरेस्ट में, हाई इंटरेस्ट में। तो एक तरह से पाकिस्तान को लूटा है चाइना ने। चाइना को मालूम था कि पाकिस्तान के करप्ट जनरल्स उसकी बात मान जाएंगे, और वक्त चलते जैसे $46 बिलियन का जो आउटले था वो $70 बिलियन हो गया, और ऑब्जेक्टिव 30% अचीव हुआ है। तो लार्ज स्केल करप्शन हुआ है इसके अंदर। अब चाइना को मालूम है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स है उनके पैसे लौटाने वाले नहीं है, और सीपेक के अंदर बताया जाता है जैसे ग्वादर जो पोर्ट है उसके अंदर 91% रेवेन्यू जाता है चाइना को, 9% ही पाकिस्तान को आता है। जो सीपेक था चाइनीज, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट नहीं बट नॉर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू, जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनके एयरबेस पे चाइनीज का कंट्रोल था। और यहाँ ये सीपेक खत्म हो रहा था ग्वादर में, वहाँ पे इनकी चाइनीज सबमरीन बेस और उनकी नेवी आती जाती थी। और ये अंडरस्टूड था कि ये दोनों जगह पे चाइनीज कंट्रोल, और बीच में ऑफकोर्स जो बन रहा वो सारा चाइनीज ही था। अभी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आएगा, तो उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्कार्दू, लाइक मैंने कहा, थोड़ा ऑफसेट है, वो शायद थोड़े दिन रहे जाए, पता नहीं। ग्वादर से चाइनीज को खाली करना पड़ेगा। तो आपने सीपेक के बदले में सीपेक जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं इनको दिया, लेकिन मांग इतना ज़्यादा लिया कि मना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हम सीपेक की जो कॉरिडोर को पूरा करेंगे, उसमें काफ़ी जगह है जहाँ पे काम बचा हुआ है, काफ़ी जगह है जहाँ पे बलोचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बार्गेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। बलोच कर इनको भी नहीं करने, अमेरिकन को कौन सा करने देंगे, या किसी फॉरनर को कौन सा करने देंगे। बट ग्वादर से चाइनीज फुटप्रिंट, नेवल फुटप्रिंट हट जाएगा। तो उसमें फिर क्या है कि ये पूरा एक यहाँ की गेम चेंज हो जाती है। बिकॉज ग्वादर में अगर अमेरिका बैठता है तो हमारे पास तो जो है ही है, जितना भी है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही बैठा हो, ईरान उसके नेक्स्ट डोर, पर्शियन गल्फ वे से निकल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है, और ये
लगता क्या ये सच है कि पाकिस्तान से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रखते हुए अमेरिका ने उनको ये प्रोजेक्ट दिया है। अब एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, जिस अमेरिका ने जहां भी पैर डाला है उस देश का सत्यानाश हुआ है। अमेरिका को एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर $6 ट्रिलियन के $6 ट्रिलियन के एक्चुअली उसको रिजर्व्स मिले हैं, और वहां पे रिकॉर्ड एक माइन है जिसके पास कॉपर, लिथियम और गोल्ड के डिपॉजिट्स होते हैं। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जो बताया जाता है कि अमेरिका चाहता है उसके ऊपर उसकी माइनिंग चालू हो। इसके लिए अमेरिका ने बोल दिया है कि पाकिस्तान की रेलवे लाइन को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। कुछ दिन पहले यूएस चार्ज दी अफेयर्स जो है अमेरिका में, वो पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर से मिले थे, और उसी के बाद आपने ये देखा है कि कैसे पाकिस्तान को $2 बिलियन का एक अभी ग्रांट मिला है, एडीबी से सॉफ्ट लोन मिला है, जिसमें कराची से लेके लाहौरी तक जो मतलब इनकी 25% रेल लाइन है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। 1762 किलोमीटर्स की वो रेल लाइन है। तो ये एक तरह से दिखाई दे रहा है, और मेरा ये मानना है कि अमेरिका अंदर घुसता जा रहा है और चाइना अपने आप को बाहर कर रहा है, और अमेरिका भी बलूचिस्तान के रिसोर्सेस के लिए इंटरेस्टेड है। चाइना भी वहां पे वो कुछ माइंस उन्होंने लीज पे ले रखी है, वो भी उसके ऊपर इंटरेस्टेड है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान बैलेंसिंग की चीज सोच रहा है, पर पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो दोनों चाइना और अमेरिका को बैलेंस कर सके। सीपीईसी क्या है वो तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन क्यों चीन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा पब्लिक नहीं जानती। असल में ये अमेरिका और चीन के बीच शतरंज की बाजी चल रही है। क्यों बनाया है चीन ने सीपीईसी, और वो ये सब क्यों बना रहा है? चीन इसलिए बना रहा है क्योंकि रास्ते और रास्ते के आसपास भी उसका ही पूरा कंट्रोल रहे। तो यहां फैक्ट्रियां डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, सब वो पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान को भी फायदा है कि अच्छा सब ये सब बन जाएगा। चीन अपनी सुरक्षा चाहता है, लेकिन असली खबर यह है कि शी जिनपिंग ने कड़ी चेतावनी दे दी है अमेरिका से दोस्ती को लेकर, क्योंकि अमेरिका की मलक्का स्ट्रेट में चुनौती की वजह से ही तो चीन सीपीसी बना रहा है। भाई वहां फंसा था अमेरिका के दोस्तों के आसपास, यहां भी अमेरिका आ जाएगा तो चीन बोलेगा ये क्या बात हुई। और मुनी रूसी अमेरिका को बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। अगर अमेरिका का दखल ग्वादर या उस इलाके में बढ़ गया जहां सीपीसी बन रहा है, तो चीन का तो मलक्का स्टेट से बचने का सारा प्लान ही बेकार हो जाएगा ना। चीन ने बहुत सोच समझकर तो शतरंज की ये चाल चली थी, क्योंकि मलक्का स्टेट के आसपास के देश अमेरिका के पाले में हैं। तो चीन ने तो सीपीईसी बनाया ही इसलिए था ताकि कोई ऐसा रास्ता हो जहां वो लोग ना हो जो अमेरिका के पाले में है। अब पाकिस्तान ही अमेरिका के पास जा रहा है। चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए थोड़ी लगाए हैं पाकिस्तान में। अगर अमेरिका को ग्वादर या बलूचिस्तान में कोई जगह मिल गई तो वो चीन के तेल और व्यापार के रास्ते पर पूरी नजर रख सकता है। वही हाल हो जाएगा, वही दिक्कत जो मलक्का स्टेट में है चीन को, क्योंकि ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि चीन की रणनीति का एक अहम मोहरा है। तो अब पाकिस्तान की हालत समझिए, इधर कुआं उधर खाई। ऐसी चीजें ही हैं जो देशों को बर्बाद करती हैं, और पाकिस्तान उस राह पे अभी बड़े अच्छी तरह से चल रहा है। अमेरिका उसका साथ दे रहा है। जिस दिन डूबेगा तो जैसे अफगानिस्तान से उड़ के निकल गए थे, यहाँ से उड़ के निकल जाएंगे और हमारे लिए छोड़ जाएंगे पीछे संभालने के लिए।